तो फाइनली जो है इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 परीक्षा का जो है केमिस्ट्री का जो है क्वेश्चन पेपर जो है वायरल हुआ है। जो बच्चे एग्जाम देने वाले सभी स्टूडेंट को जो है एग्जाम में घुसने से पहले, है ना, आपको क्या करना, परीक्षा जाने देने से पहले आपको एग्जाम से 10 मिनट पहले, 20 मिनट पहले, यह वीडियो जब भी आपके पास कमेंट का 1 घंटा दो, जब भी आपके पास परीक्षा से पहले यह वीडियो मिलता है, सभी स्टूडेंट जो है यह वीडियो पूरा वॉच जरूर कर लीजिएगा और एक एक क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। आपकी परीक्षा में एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला है। सभी स्टूडेंट एक एक क्वेश्चन जरूर याद कर लीजिएगा। आपकी परीक्षा में कोई भी कोड देखने के लिए मिल सकता है, चाहे सेट कोड ए मिले, बी मिले, या आपका कोई भी सेट कोड देखने के लिए मिल सकता है ए से जे के बीच में। और जैसा कि आपको पता है कि आपके पैटर्न में जो 70 प्रश्न दिया जाएगा और टोटल पूर्णांक आपका 70 मार्क्स का आपका केमिस्ट्री की परीक्षा होगी। ये कुछ बेसिक सा इंफॉर्मेशन है जो आपको जानना जरूरी है और एग्जाम से पहले आपको ये सारा क्वेश्चन भी देख लेना। और यहाँ पर देखिए सेक्शन ए और सेक्शन बी, 2 सेक्शन रहेगा, एक आपका सेक्शन ए रहेगा, एक आपका सेक्शन बी रहेगा। तो सभी बच्चे एकदम ग्रुप से जरूर जुड़ जाना और व्हाट्सएप ग्रुप से जो बच्चे नहीं जुड़े उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर जुड़ना। और यह क्वेश्चन परीक्षा से पहले सभी बच्चे एकदम जरूर याद करके जाना है। चलिए सबसे पहले इंफॉर्मेशन जान लीजिए क्वेश्चन पेपर का। यहां पर देखिए 1 से 70 तक आपका प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए, जिनमें से कोई एक से इसका आंसर आपको ओएमआर शीट पे चिन्हित करना है। चलिए पहला क्वेश्चन जल्दी हम आपको करवा देता हूं ताकि आप लोग फटाफट एकदम परीक्षा से पहले के क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या प्रश्न क्या पूछा जाए, शुद्ध जल की बात हो रही है, इसका पीएच पूछा जाए कितना होता है। तो शुद्ध जल का पीएच कितना होता है, याद रखना 7 होगा ना। द पीएच ऑफ जो प्योर वाटर इज डैश की बात हो रही है, ये आपका क्या होगा, 7। इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, 7 इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन होगा। एक एक क्वेश्चन बढ़िया से आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा परीक्षा में जाने से पहले। चलिए दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए, क्या वह गैस जो जल के ऊपर जो है नहीं एकत्रित की जा सकती है। तो देखो जल के ऊपर जो है किसको एकत्रित नहीं की जा सकती है, बताओ जरा, बोलो सही, SO2 को बिल्कुल सही जवाब दे दो। SO2 जो है आपका गैस जो है इसको क्या गया, जल के ऊपर एकत्रित नहीं की जा सकती है। तो ऑप्शन डी इसका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन फटाफट एक एक क्वेश्चन जरूर याद कर लीजिएगा परीक्षा में जाने से पहले सभी स्टूडेंट। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या ऑक्सीजन के साथ पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन आपका सीधे संयोग नहीं करता है। ऑक्सीजन के साथ जो है पूछा जा रहा है, क्या निम्नलिखित में कौन आपका सीधे संयोग नहीं करता है। तो याद रखना पीटी आपका सीधे संयोग नहीं करता है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 पूछा जा रहा है, क्या पारा और ओजोन की बात हो रही है ना। पारा और ओजोन जो है इसकी अभिक्रिया से पूछा जाए क्या बनता है। तो पारा और ओजोन से जो है इसकी अभिक्रिया से बनता है Hg2O बनता है। तो ऑप्शन क्या होगा, सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। परीक्षा में जाने से पहले एक क्वेश्चन एकदम बढ़िया से याद जरूर कर लीजिए और सभी बच्चे एकदम लाइक जरूर कर लीजिए। न्यू स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। जल्दी से जल्दी सभी बच्चे लाइक कर लीजिए। जितने स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं जब भी देखिएगा सबसे पहले लाइक कर लीजिए। न्यू स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि एग्जाम देने के बाद आपको एकदम आंसर की भी यहां पर आपको मिल जाएगा मिलाने के लिए इस चैनल पे। देखिए बात हो रही सल्फर का जो पेरोक्साइड क्या है। सल्फर का जो पेरोक्साइड जो पूछा जाए क्या होता है, यह होता है H2SO8 होता है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी बिल्कुल सही जवाब है। तो सल्फर का पेरोक्साइड क्या होता है, H2SO8। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 6। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जाए, क्या क्रिस्टल होते हैं, है ना। क्रिस्टल पूछा जाए कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के होते हैं या इनमें से सभी। तो याद रखना क्रिस्टल की बात हो रही है और क्रिस्टल जो है 4 प्रकार के होते हैं ना, 4 टाइप्स हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, 4 प्रकार के होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या रवादार ठोस कौन है, बताइए जरा। देखिए रवादार ठोस की बात हुई और रवादार ठोस जो है ये क्या है, डायमंड है। रवादार ठोस कौन है बताओ जरा, बोलो सही, डायमंड है, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो ऑप्शन में। एग्जाम से पहले ये सारा क्वेश्चन आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। तो रवादार ठोस कौन होगा, याद रखना हीरा। ओके 7 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर प्रश्न देखिए गजब का आपकी स्क्रीन पर प्रश्न आ चुका है, जल्दी जल्दी याद कर लीजिए। निम्नलिखित में कौन सा गुण जो है क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है। कौन सा गुण जो है क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का पूछा जा रहा है, नहीं है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो बताओ जरा कौन से ऑप्शन करेक्ट हो जाए। याद रखना विभिन्न दिशाओं में जो है समान गुण, ये आपका क्या है, यह गुण आपका क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। जितने बच्चे ऑप्शन ए इसका चूज किए बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 और प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या घनाकार क्रिस्टलों में, है ना, घनाकार क्रिस्टल में पूछा जा रहा है, क्या ब्रेविज जालकों की संख्या कितनी होती है। ब्रेविज जालकों की संख्या पूछा जाए कितनी होती है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो इसकी जो संख्या होती है वह कितनी होती है, 3 होती है ना। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। याद रखना घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविज जालकों की संख्या कितनी होती है, तो याद रखना 3 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर यहां पर देखिए 10 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं। बात हो रही क्या, किसी क्रिस्टल के जो है 2 समानांतर तलों में जो है इसके जो मिलर निर्देशांक क्या होते हैं। इसके जो मिलर निर्देशांक पूछा जा रहा है क्या होता है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। अब बताओ जरा इसके मिलर निर्देशांक पूछा जा रहा है क्या होगा। जल्दी जल्दी आंसर लगाने का प्रयास कीजिए। इसके मिलर स्थिरांक पूछा जा रहा है क्या हो जाएगा, निर्देशांक पूछा जाए क्या होगा। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, इसके क्या होता है
होता है, इसका मिलियन निर्देशांक, ती आपका समान होती है, तो ऑप्शन क्या होगा, ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, सेम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 11। परीक्षा से पहले सारा क्वेश्चन आपको एकदम याद होना चाहिए, 2-3 बार, जब भी जितना बार हो उसे एकदम देखिए, सारा क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। अमोनिया मैग्नेट जो है इसका सूत्र क्या होता है, अमोनिया मैग्नेट का सूत्र होता है NH4 जो है H2MnO4 हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन जितने बच्चे इस क्वेश्चन का बी चूज किए बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो, बहुत बढ़िया। याद रखना अमोनिया मैग्नेट का सूत्र क्या होगा, NH3 H2MnO4 हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन में देखिए 12 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या SCP की बात हो रही, ध्यान दीजिएगा। SCP जो संरचना है इसमें पैकिंग प्रवाह जो होता है वो कितना होता है, तो SCP की बात हो रही है, और SCP का जो पैकिंग प्रवाह जो होता है ये आपको होता है 0.74 होता है, ऑप्शन क्या होगा, बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, 0.74 जो है इसका पैकिंग प्रवाह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में 13, ध्यान से सभी बच्चे एकदम बढ़िया से के क्वेश्चन ध्यान से याद कर लीजिए। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या पूछा कितनी होती है, तो मूल क्रिस्टल जो है तंत्रों की जो संख्या होती है ये आपका 7 होती है। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है, 7 हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 14 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या बेरिलियम जो इसका उपयोग होता है, बेरिलियम का उपयोग किसमें किया जाता है, बताओ इसका उपयोग किया जाता है उपसामक के रूप में। अच्छी तरह से याद रखना, बेरिलियम जो इसका उपयोग किया जाता है किसके रूप में, याद रखना उपसामक के रूप में, तो ऑप्शन क्या होगा, डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, उपसामक के रूप में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, बहुत ही खास क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या एक धातु का रावाकर्ण जो है हेक्सागोनल क्लोज यानी पैक HEP जो है इसकी संरचना में होता है, तो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी होगी, तो धातु की जो कोऑर्डिनेशन संख्या होगी आपका 12 हो जाएगी, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या निम्नलिखित में से कौन से जोड़े में जो है क्रमांशः चतुष्फलकीय वॉइड और अष्टफलकीय वॉइड होता है, चतुष्फलकीय वॉइड और अष्टफलकीय वॉइड पूछा जा रहा है, किसमें होता है, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, ये SCP और CCP में जो है वॉइड्स होता है, ऑप्शन क्या होगा, सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में 17 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। बात हो रही क्या, क्रिस्टल तंत्र की बात हो रही है ना, क्रिस्टल पूछा जा रहा है, एकदम कंफ्यूज नहीं होना है, ओके। देखिए बात हो रही क्या, क्रिस्टल की बात हो रही, सभी बच्चे एकदम ध्यान समझ लीजिए प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या क्रिस्टल तंत्र जो है AB में निम्नलिखित में से पूछा है, किस क्रिस्टल तंत्र में AB जो है इसमें पूछा जा रहा है, क्या अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा अगर 90 डिग्री है तो पैमाना जो है पैरामीटर जो वर्तमान में रहता है ये कैसा रहेगा वर्तमान में, तो घनाकार हो जाएगा, यानी ऑप्शन क्या होगा, सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही जवाब है, ओके। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, बहुत ही खास क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं। बात हो रही क्या, पोटासियम जो है, ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे एकदम क्वेश्चन देखिए, प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, पोटासियम का जो क्रिस्टलीकरण होता है अथवा NaCl क्रिस्टल की जो संरचना होती है, एग्जाम में छपेगा क्वेश्चन, सभी स्टूडेंट नोट कर लीजिए। याद, पोटासियम का क्रिस्टलीकरण होता है अथवा NaCl की जो क्रिस्टल की जो संरचना होती है, यह पूछा इसकी संरचना कैसी होती है, इसकी संरचना होती है फलक केंद्रित घनीय जालक में, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में 19 में प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या सोडियम क्लोराइड का जालक कौन है, प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या सोडियम क्लोराइड की बात हो रही है और इसका जालक पूछा जा रहा है कौन है, इसका जालक जो होता है अष्टफलकीय होता है, इसका जालक क्या होगा, अष्टफलकीय हाइड्रोल ऑक्टाहाइड्रोल हो जाएगा, यानी ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। याद है सोडियम क्लोराइड का जालक कैसा अष्टफलकीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में 20, एक क्वेश्चन याद जरूर कर लीजिएगा, एक की भी क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाने वाले परीक्षा में। देखिए 20 में प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस धातु की जो है समन्वय संख्या 8 होती है, कौन सी धातु की जो समन्वय संख्या 8 होती है, तो बोलोगे के की जो समन्वय संख्या होती है वो क्या होती है, 8 होती है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, के की। अगले क्वेश्चन की बात करें 21वें प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ब्रेग जो है समीकरण है, ब्रेग समीकरण कौन होगा, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो ब्रेग समीकरण बराबर क्या होता है, यानी 2 जो है डेल्टा बराबर क्या होगा, 2d sin थीटा होता है ना, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। जितने बच्चे डी इसका दिए बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22 में प्रश्न क्या है, बॉडी की बात हो रही, देखिए बॉडी जो है ना, बॉडी की बात हो रही, बॉडी सेंटर्ड है ना, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल की बात हो रही, बॉडी सेंटर क्यूबिक एकक सेल जो है इसमें लैटिस बिंदु की संख्या कितनी होती है, लैटिस बिंदु की पूछा जा रहा है, क्या संख्या कितनी होती है, तो इसकी संख्या 2 होती है, ऑप्शन क्या होगा, सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, 2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में 23 में प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या सिंपल क्यूबिक एकक सेल की जो है संकुलन क्षमता पूछा जा होती है, सिंपल क्यूबिक एकक सेल जो है इसकी संकुलन क्षमता कितनी होती है, तो इसकी संकुलन क्षमता होती है 52%, कितना परसेंट होती है, 52%, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, 52%। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन में 24 आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। बात हो रही क्या, शॉर्टकी दोष के कारण जो है ठोस का घनत्व क्या होगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए शॉर्टकी दोष के कारण जो ठोस का जो घनत्व होगा इसका डेंसिटी पूछा जा रहा है क्या होता है, बढ़ जाता है, घट जाता है, शून्य हो जाता है, या इनमें से कोई नहीं।
है, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो ये क्या होता है आपका घट जाता है, तो इसका क्या होगा सही जवाब डिक्रीजेज हो जाएगा, 20 का बिल्कुल राइट आंसर है। याद है ना, शॉर्टकी दोष के कारण जो है ठोस का घनत्व क्या होता है, घट जाता है। ओके, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 25 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या फ्रैंकल तथा शॉर्टकी दोष क्या होता है। फ्रैंकल तथा शॉर्टकी दोष पूछा जा रहे होते हैं, क्या होते हैं, नाभिकीय दोष होते हैं, क्रिस्टल दोष होते हैं, परमाणु दोष होते हैं या अणु दोष होते हैं। तो फ्रैंकल तथा जो शॉर्टकी दोष होते हैं या पूछा जा रहा है क्या होते हैं, तो यह आपका जो है क्रिस्टल दोष होते हैं ना, क्रिस्टल डिफेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा धुरंधर स्टूडेंट, ऑप्शन 20 क्वेश्चन का बिल्कुल ही राइट आंसर है। तो जितने बच्चे ऑप्शंस का बी चूज किए उनका बिल्कुल सही जवाब रहा है क्रिस्टल दोष होते हैं। फ्रैंकल तथा शॉर्टकी दोष क्या होता है, ये आपका क्रिस्टल डिफेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 यौगिक है। देखिए बात हो रही फोटो जो है ये पूछा जा रहा है क्या है, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। ये आपका एनाल्जेसिक है, ये आपका क्या है एनाल्जेसिक, ऑप्शन क्या होगा सी, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है एनाल्जेसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 27 में प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बात हो रही क्या एफसीसी यानी एकक सेल की जो संकुलन क्षमता पूछा जाए कितनी होती है। एफसीसी जो एकक सेल जो है इसकी संकुलन क्षमता पूछा जा रहा है क्या, संकुलन क्षमता जो है यह पूछा जाए कितने परसेंट होगी, इसकी संकुलन क्षमता जो है 74% होगी, 74% हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा सी, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है 74%। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 28 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बात हो रही क्या फलक केंद्रित जो है घनीय जालक में जो एकक कोशिका जो है कितनी एकक कोशिकाओं के साथ संवादित होती है, कितनी एकक कोशिकाओं के साथ संवादित होती है, तो 8 जो है एकक कोशिकाओं के साथ संवादित होती है। याद रखना ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 29 प्रश्न देखिए, एग्जाम में जाने से पहले ये सारे प्रश्न एकदम बढ़िया से याद रख लेना है, चाहे 2 बार वीडियो देखना पड़े लेकिन एक एक क्वेश्चन जरूर याद कर लीजिएगा। देखिए बात हो रही क्या एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के जो है क्रिस्टल जालक संभव होता है। एक क्रिस्टल में पूछा जाए कितने प्रकार के जो है क्रिस्टल जालक संभव होता है, तो 14 प्रकार के जो है क्रिस्टल जालक संभव होता है एक क्रिस्टल में। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है 14 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 30 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या एफसीसी जो है एक जालक में कितने परमाणु होते हैं। एफसीसी की बात हो रही है, तो एफसीसी में एक जालक में जो है 4 परमाणु होते हैं। कितने परमाणु होते हैं, 4 परमाणु होते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा डी इसका बिल्कुल सही जवाब है 4 परमाणु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 31 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या सीएससीआई जो है इसकी क्रिस्टल संरचना कैसी होती है। सीएससीआई जो है इसकी जो क्रिस्टल संरचना होती है कैसी होती है, तो बीसीसी जैसी होती है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है बीसीसी जैसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 में प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहां पर बात हो रही क्या निम्नलिखित में आयनिक यौगिकों को पूछा जा रहा है क्या क्रिस्टल में जो है आप जो है किसमें जो है धनायनों तथा ऋणायनों के जो है केंद्रों में अधिकतम दूरी होगी, केंद्रों में जो अधिकतम दूरी होगी यह पूछा जाए किसमें होगी, तो सीएसआई में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 33 बहुत ही खास क्वेश्चन है। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या पी प्रकार के जो है डोपित अर्धचालकों को जो है प्राप्त करने में मिलाई गई अशुद्धि में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है यह पूछा है कितनी होती है, तो इसकी संख्या 3 होती है। याद रखना ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है 3 होती है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 34 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या Na2O में जो पूछा जा रहा है क्या सोडियम की उप सहसंयोजन संख्या कितनी होती है। देखिए बात किस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान समझिए। Na2O में पूछा जा रहा है क्या सोडियम की उप सहसंयोजन संख्या पूछा है कितनी होती है, इसकी उप सहसंयोजन संख्या जो है 4 होती है। ऑप्शन क्या होगा 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है 4 होती है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या अंतः केंद्रित जो है घनीय संरचना में उप सहसंयोजन की संख्या कितनी होती है। अंतः केंद्रित घनीय संरचना जो होती है इसमें उप सहसंयोजन की संख्या जो है पूछा जाए कितनी होती है, इसकी संख्या 8 होती है। तो ऑप्शन क्या होगा ए, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है 8 होती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन में 36 में प्रश्न है किसी वस्तु के जो प्रतिक्रिया करने का दर जो है निर्भर करता है। किसी वस्तु के जो प्रतिक्रिया करने का जो दर जो होता है यह पूछा जाए निर्भर करता है, यह किस पर निर्भर करता है, सक्रिय भार पर, एक्टिव मास इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। याद ना सक्रिय भार पे जो है किसी वस्तु की जो है प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 37 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या डायमंड क्रिस्टल में जो है प्रत्येक कार्बन परमाणु यानी आयन कार्बन परमाणु से जो है जुड़ा रहता है, इनकी जो संख्या होती है, इनकी संख्या क्या होती है, इनकी संख्या 4 होती है। ऑप्शन 20 का सही जवाब है 4 होती है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 38 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या ट्रांजिस्टर सेटों के निर्माण में जो है प्रयुक्त होने वाला तत्व कौन है। तो ट्रांजिस्टर सेटों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला पूछा जा रहा है तत्व पूछा जा रहा है कौन सा है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो वह तत्व आपका जो एसआई तत्व है। याद रखना ऑप्शन क्या होगा 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है एसआई तत्व है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन 39 आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं। बात हो रही क्या निम्नलिखित में कौन आपका जो है कौन सा ऑक्साइड पूछा जाए धातु की तरह जो विद्युतीय गुण दर्शाता है। तो देखो पूछा जाए निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड जो धातु की तरह विद्युतीय गुण
पूछा जाए कौन दर्शाता है, तो याद रखना CrO2 जो है आपको धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है CrO2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। क्वेश्चन में 40वें प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में कौन आपका विर्वदार ठोस है अथवा जो है निम्नलिखित कौन अकेशलीय ठोस है, यानी अकेशलीय ठोस या विर्वदार ठोस पूछा जाए कौन है, तो याद है क्वार्टर्स ग्लास हो जाएगा, ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही जवाब है क्वार्टर्स ग्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में 41वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न देखिए बहुत ही खास है। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, किस प्रकार के क्रिस्टल में ब्रवीज जालकों की संख्या सबसे अधिक होती है। बहुत एग्जाम में जाने पे सारा क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए, तभी तो एग्जाम में जाकर भौकाल मचाओगे, है ना। तो पूछा जा रहा है क्या, किस प्रकार के क्रिस्टल में ब्रवीज जालकों की संख्या सबसे अधिक होती है, तो सबसे अधिक जी किसमें होती है, ऑर्थोरोम्बिक में। ऑर्थोरोम्बिक में क्या होती है, सबसे अधिक होती है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 42वें प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, पिंड केंद्रित घनाकार इकाई में जो है परमाणु की संख्या कितनी होती है। पिंड केंद्रित घनाकार इकाई में जो है परमाणु की संख्या पूछा है कितनी होती है, परमाणु की संख्या जो है 2 होती है, ऑप्शन क्या होगा, ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है 2 होती है। अगले क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन में 43 पूछा जा रहा है क्या, सदृश परमाणु वाले जो है एक फलक केंद्रित जो है घनाकार इकाई सेल में जो है चतुष्फलक रिक्तियों की संख्या कितनी होती है। चतुष्फलक जो रिक्तियों की संख्या होती है आपका 8 होती है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है 8 होती है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में 44 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, घनाकार संरचना में जो पिंड केंद्रित परमाणु की जो है समन्वय संख्या कितनी होती है। पिंड केंद्रित परमाणु जो है इसकी जो समन्वय संख्या होगी पूछा जाए कितनी होती है, इसकी समन्वय संख्या 8 होती है, याद रखना ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा जाए क्या, फिनॉल है। फिनॉल क्या है, ये आपका डिसइंफेक्टेंट हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन में 46 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। पूछा जा रहा है क्या, क्लोरो जो है माइसिटीन का उपयोग जो है कौन सी बीमारी में किया जाता है। क्लोरोमाइसिटीन का उपयोग पूछा जा रहा है कौन से बीमारी में किया जाता है, इसका टाइफाइड बीमारी में जो है इसका उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है टाइफाइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की 47वां प्रश्न है, क्लोरोमो जो है पूछा जा रहा है माइसिटीन क्या है। क्लोरोमो पूछा जा रहा है क्या, माइसिटीन पूछा जा रहा है क्या है, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, बताओ जरा। क्लोरोमाइसिटीन पूछा क्या है, ये आपका एंटीबायोटिक है, याद है क्लोरोमाइसिटीन क्या है, एंटीबायोटिक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 48वें प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, ब्रॉन्ड जो स्पेक्ट्रम जो है इसकी एंटीबायोटिक कौन है। ब्रॉन्ड स्पेक्ट्रम की जो एंटीबायोटिक पूछा जा रहा है कौन होगा, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो ये आपका क्या होगा, क्लोरेम जो है फेनिकोल जो आपका क्या है ब्रॉन्ड स्पेक्ट्रम में एंटीबायोटिक है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए 49वां प्रश्न है, ओलेरिक जो है ओलेरिक की पूछा जा रहा है कि स्टेरिक जो है पैमेट्रिक जो है अम्ल कौन है। पैमेट्रिक अम्ल पूछा जा रहा है कौन है, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, वो आपका वाशीय अम्ल है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50वें प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पूछा जा रहा है क्या, फिनॉल तथा जो है KMNO4 का जो है 1 से 2% घोल का उपयोग जो है किस रूप में किया जाता है। फिनॉल तथा KMNO4 का जो 1 से 2% घोल जो है इसका उपयोग पूछा जाए किस रूप में किया जाता है, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है बीज संक्रमण के रूप में, तो ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 51वां प्रश्न निम्नलिखित में पूछा जा रहा है क्या, कौन आपका अखिलेश ठोस का उदाहरण है। अखिलेश ठोस का उदाहरण आपका कौन होता है, याद नहीं एग्जाम में छपेगा क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। कांच क्या है, कांच आपका अखिलेश ठोस का उदाहरण है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। आंसर लगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बात हो रही क्या, रावा में जब इलेक्ट्रॉन जो है ऋणायनिक द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब कुछ बताओ जा कौन सा दोष होता है। देखिए बात किसकी हो रही, बात हो रही क्या, रावा में जब इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा अगर खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब पूछा जा रहा है आपका कौन सा दोष होगा, तब आपका एफ सेंटर दोष होगा, याद रखना ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है एफ सेंटर दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में 53 नंबर प्रश्न क्या है, बीरबदार ठोस का पूछा जा रहा उदाहरण कौन है। बीरबदार ठोस का उदाहरण आपका कौन होगा, रबर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है रबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 54 है, एससीपी इकाई सेल में जो है परमाणु की संख्या कितनी होती है। एससीपी इकाई सेल में जो परमाणु जो होती है इसकी पूछा जाए संख्या कितनी होती है, तो इसकी संख्या 12 होती है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें 55 प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा जो है ऑक्साइड लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है। कौन सा ऑक्साइड जो है लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है, बताओ जरा। बोलो CrO2 है ना, CrO2 जो है ऑक्साइड जो है आपका क्या करता है, लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ही सही जवाब है CrO2। जितने बच्चे ऑप्शन क्या चूज किए, ऑप्शन ए दिए, उनका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में 56 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, प्रसारण दाब जो है निम्नलिखित में से पूछा जाए किस समीकरण द्वारा व्यक्त होते हैं। देखिए बात हो रही प्रसारण दाब की बात हो रही है और पूछा जाए किस समीकरण द्वारा व्यक्त होते हैं, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो यह समीकरण आपका P बराबर जो है
सीआरटी के द्वारा जो ये आपका व्यक्त होता है प्रसारण दाब। ऑप्शन क्या होगा ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 57 है, अर्धपारग में झिल्ली से जो है प्रसारण की क्रिया में जो है प्रसारण की क्रिया में क्या निकल पाते हैं। देखिए बात हो रही है अर्धपारग में झिल्ली से जो है प्रसारण क्रिया में पूछा जाए क्या निकल पाते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो इससे निकल पाते विलायक के जो है अणु निकल पाते हैं। ऑप्शन क्या होगा 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 58 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या आदर्श विलयन का जो है निम्न में से कौन सा गुण है। आदर्श विलयन का पूछा जा रहा है कौन सा गुण होगा, तो यह आपका राउल के नियम का पालन करता है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 59 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या पहाड़ों पर जल का क्वथनांक जो है कम हो जाता है क्योंकि। देखो पहाड़ों पर जो जल जो है इसका क्वथनांक क्या होता है, कम हो जाता है, क्योंकि वहां जो है वायुमंडलीय दाब क्या है, कम है, इसलिए वहां क्या होता है, वहां आपका क्वथनांक कम हो जाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। 60वां प्रश्न है, निम्न में से जो है पूछा विलयन के लिए जो है कौन आपका अनुसंख्यक जो है गुण है। विलयन के लिए कौन आपका अनुसंख्यक क्रियाशीलता आपका क्या अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या इनमें से पूछा जा रहा है क्या कौन से जो है जलीय घोल की जो है हिमांक बिंदु जो है न्यूनतम है। देखिए इनमें से पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन से जो है जलीय घोल की जो है हिमांक बिंदु न्यूनतम है। किसका आप जो हिमांक बिंदु न्यूनतम होगा, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो याद है 0.00 m जो है NaCl का जो है ये आपका क्या होगा हिमांक बिंदु न्यूनतम होता है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव रक्त का पीएच कितना होता है। मानव रक्त जो है इसका पीएच जो है कितना होता है 7.4 होता है, तो मानव रक्त का पीएच कितना होता है 7.4, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 65 पूछा जा रहा है क्या 0.1 जो है MBA जो है Na2 जो है घोल का जो है वांट ऑफ गुणांक जो 2.74 है, तो पूछा जाएगा विघटन स्तर क्या होगा। तो इसका जो विघटन स्तर हो जाएगा कितना परसेंट होगा 87%, ऑप्शन क्या होगा 20 का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन में 66 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या निम्नलिखित में कौन आपका रंगीन होता है। देखिए रंगीन की बात हो रही है, तो रंगीन आपका कौन होता है, ब्लू से NO2 आपका क्या होता है रंगीन होता है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 67 में प्रश्न है क्लोरामीन पूछा जा रहा है टी क्या है। क्लोरामीन पूछा जा रहा है टी की बात हो रही है और पूछा जा रहा है क्या है, आपके पास 4 ऑप्शन पर दिया जा रहा है, ये आपका क्या एंटीसेप्टिक है। याद है क्लोरामीन पूछा जा टी जो है ये आपका क्या एंटीसेप्टिक है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 68 में प्रश्न है कौन सी सांद्रण इकाई जो है ताप से स्वतंत्र होती है। कौन सी जो आपका सांद्रण इकाई जो है ताप से स्वतंत्र होती है। याद है ना ताप से जो स्वतंत्र होती है मूलतः जो है ये आपका क्या होती है ताप से स्वतंत्र होती है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 69 जल्दी आंसर गई। देखिए प्रश्न समझने का प्रयास कीजिए। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या 69 नंबर, दो द्रवों का एक मिश्रण है जो स्थिर संगठन पर जो उबलता है पूछा जाए क्या कहलाता है। यह आपका एजोट्रॉप कहलाता है, तो ऑप्शन 20 का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 70 में प्रश्न है समुद्र जल का जो है परिचारक दाब जो है लगभग कितना होता है। तो इसके पे जो परिचारक जो दाब होता है ये आपका 30 ATM हो जाएगा, यानी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। आज का क्वेश्चन आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, और वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक जरूर करिएगा। न्यू स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। अभी हम आपको बताते हैं PDF आपको कैसे डाउनलोड करना है, और आप लोग जो है अभी जितना समय आप लोगों को और भी तैयारी आपको कैसे करना है, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, गूगल में चले आना है, ध्यान से सभी बच्चे बने रहिए। और अभी आपको वायरल क्वेश्चन का आपको आंसर की और PDF नोट्स आपको कहां से मिलेगा, इसके लिए गूगल में आना, आपको सर्च करना है एजुकेशन गैलेक्सी। सभी बच्चे एकदम ध्यान समझ लीजिए। इसके लिए क्या करना आपको गूगल में आना, आपको सर्च कर लेना एजुकेशन गैलेक्सी, वायरल क्वेश्चन आपको और आंसर की यहीं पर मिलेगा, और साथ ही आपको यहीं पर आपको टेस्ट भी लगाने के लिए मिलेगा। आप लोग जैसे आओगे यहाँ पर एजुकेशन गैलेक्सी मिल जाएगा, और यहाँ से आप लोग सभी बच्चे जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े यहाँ से भी जुड़ जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, चैट सेक्शन में भी और कमेंट सेक्शन में भी, तो आप लोग कहीं पे क्लिक करके ज्वाइन हो जाना। और यहाँ से सबसे पहले आप लोग आने के बाद पेज को रिफ्रेश कर लीजिएगा, एंड उसके बाद यहां से लेटेस्ट अपडेट से आप लोग वायरल क्वेश्चन आप लोग प्राप्त कर लीजिएगा। एंड उसके बाद नीचे आने के बाद आप लोग जो है चैप्टर बाय चैप्टर केमिस्ट्री का फुल कंटेंट यहां पर अवेलेबल है, तो यहां पर क्लिक हियर में क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद जैसे आप लोग क्लिक हियर में क्लिक करने के बाद आप सभी के सभी छात्र को क्या करना है, यहां पर केमिस्ट्री यहीं पर आपको वायरल क्वेश्चन और चैप्टर बाय चैप्टर नोट्स यहां पर अवेलेबल है, आपको केमिस्ट्री वाले सेक्शन में आपको क्या करना है, क्लिक कर लेना है। अब जैसे एकदम हायर क्वालिटी का क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में सीधे उतरने वाला प्रश्न है, ठीक है। यहां पर आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन क्वालिटी आप लोग देख लीजिए कितना बढ़िया, ये सारे के सारे क्वेश्चन याद कर लीजिएगा सभी स्टूडेंट। एंड उसके बाद यहां पर आपको जो है स्टार्ट पे क्लिक करके आपको टेस्ट भी लगा लेना है। यहां पर आपको नाम लिख लीजिएगा, जो भी आपका नाम होगा यहां पर नाम लिख के नेक्स्ट पर क्लिक कर लीजिएगा, आपके सामने क्वेश्चन खुल के आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद सभी स्टूडेंट को क्या करना है, अपना टेस्ट यहां से लगा लेना है। जैसे क्वेश्चन गलत सही मारोगे आपको बता देगा कि आप गलत मार रहे हो या सही मार रहे हो। सारे क्वेश्चन आपको एकदम अटेम्प्ट करना है 30 के 30, ठीक है। इस प्रकार चैप्टर बाय चैप्टर आप लोग जितना समय है आप लोग तैयारी में लगे रहिए, और जल्दी जल्दी सभी बच्चे को क्या करना है, एजुकेशन गैलेक्सी सर्च कीजिए सभी स्टूडेंट गूगल में, और फटाफट आप लोग तैयारी में लगे रहिए।
वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। अगर न्यू स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। पीडीएफ नोट्स और वायरल क्वेश्चन के लिए आप लोगों को ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो जाना। तो जितने बच्चे हैं ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया, चैट सेक्शन और कमेंट सेक्शन में लिंक पिन है। आप लोग सभी के सभी बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर ज्वाइन होना है। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, कमेंट जरूर करना आज का आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं